मुदिता एंड यू आर ज्वाइनिंग मुदिता IAS वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट 27 है जो आपको 9 सितंबर को करनी है। चैप्टर चल रहा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमारा जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के ऊपर है। सब लोग नेल्सन मंडेला को जानते हैं, साउथ अफ्रीकन गांधी भी इन्हें कहा जाता है। और जब ये अपनी पहली स्पीच देते हैं वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए जिस कंट्री को पिछड़ा हुआ, चोर डाकू एक अलग ही तरीके से देखा जाता था, उसके प्रेसिडेंट को सुनने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे जब स्पीच देते हैं ना, वो भावुक भी हो जाते हैं और उनकी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट लेके आपका चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि जहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे उस लोकेशन को, उनकी बेटी के बारे में उनने स्पीच अपनी स्टार्ट कैसे की, उसमें कौन सी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं। सो वही यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर। सो अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस, जो भी उस कॉन्फ्रेंस को, उस मीटिंग को अटेंड करने आए थे, उनके स्पीच को सुनने आए थे, उसको, उन सभी को वो बोलते हैं। एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक न्यू लिबर्टी का ये जन्म है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। सो वो कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, वो जो अपार्थेड पॉलिसी के खिलाफ, अपार्थेड जो रूल था उसके खिलाफ जो उन्होंने पूरा आंदोलन किया था, उनको जीत मिलती है और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसी को वो क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। कि रंग भेद करा जा रहा है, मतलब इंसान की स्किन या इस चीज के हिसाब से इंसान में डिस्क्रिमिनेशन, कि आप कैसे जज कर सकते हो किसी की इंटेलिजेंस को, किसी की क्वालिटी को। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा ही बनाया है, आप रंग के आधार पर कैसे भेदभाव कर सकते हो? तो इसको इन्होंने क्या बोला था? ह्यूमन डिजास्टर बोला था, कि ये खत्म हो रहा है जो लंबे समय से चला आ रहा है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो ये मानवता की जीत है। वो कहते हैं कि ये हमारी नहीं है, मानवता की जीत है, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी की जीत है। वी हु वर outlaw not so long ago here today been given the rare privilege to the host of the nation of the world on our soil। तो वो बोलते हैं कि आज वो होस्ट हैं, अपनी भूमि, मातृभूमि के ही वो होस्ट हैं और उनको ये सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग इंटरनेशनल गेस्ट। सभी को थैंक बोलते हैं जो भी उनके इंटरनेशनल लीडर्स आए होते हैं, उनको सुनने के लिए उनके गेस्ट होते हैं। फॉर हैविंग कम टू विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री वट इज़ आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री। तो ये जो हमारी विक्ट्री है, वो बोलते हैं ये हम सबकी कॉमन विक्ट्री है, हम सबकी कॉमन जीत है, शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इम्पेंसिएशन। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी डिप्रीवेशन। इसके अलावा बोलते हैं कि हम इस चीज़ का प्रण लेते हैं कि हम गरीबी को, डिप्रीवेशन को, सफरिंग फ्रॉम जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी तरह के जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे रंग के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, लड़का लड़की है, जितने भी तरह के भेदभाव हैं, उन सब चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे, देश से गरीबी हटाएंगे। इन सब चीज़ों को लेके हम प्लस लेते हैं। नेवर 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 अगेन शेल इट विल बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस और परसीव वन बाय अनदर। दोबारा हम इस भूमि को इस किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन या इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं होने देंगे। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरी ह्यूमन अचीवमेंट। अब केवल हमारी अच्छाइयों से जाना जाएगा। अब दोबारा से जो ये नया सूरज उगा है, इसको हम अस्त नहीं होने देंगे। लेट फ्रीडम राइट, गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो ये इनकी स्पीच है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले आपको MCQ टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है, मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? उन्होंने किसको बोला है? ऑपरेशन अपार्थेड
रूलिंग अदर कंट्री या डिपेंडेंस। सो उन्होंने किसको बोला था? बी, अपार्थाइड। जो रंग भेद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसको उन्होंने अपार्थाइड यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला है। सेकेंड में है व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक एट द एंड। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड, कि इस जो भेदभाव था इससे हमें आज़ादी मिल चुकी है। फ्रीडम इन जनरल, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ न्यू कंट्री। सो फ्रीडम ऑफ अपार्थाइड, ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपसे थर्ड में बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अपार्थाइड। कौन सा इसमें से सही नहीं है? सो यहाँ पे बोला हुआ है द वाइट्स हैड देयर वे एंड से, वाइट्स का अपना वे एंड से है। ब्लैक साउथ अफ्रीका कुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी, तो ठीक है, ये तो उनके साथ भेदभाव होता था। एजुकेशन वॉज सेग्रीगेटेड, ये भी होता था कि एजुकेशन उनकी अलग रखी जाती थी, अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फेवर्ड, ये इन्हें फेवर करती है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो डी वाला नहीं है। ठीक है, सो 1 का बी, 2 का ए एंड 3 का डी। 1 का बी, 2 का ए एंड 3 का डी। अब इसके बाद आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, ये वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न था और क्या आइडिया था फ्यूचर साउथ अफ्रीका का। सो इन दोनों के आंसर हम स्लाइड पे देख लेते हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दें, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर, व्हाट इज द रीज़न। क्या रीज़न था जो इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक बोलते हैं? सो वो इसलिए थैंक बोलते हैं क्योंकि आप सब ने मुझे मौका दिया कि मैं होस्ट कर सकूं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को होस्ट कर सकूं। यहाँ पे देश विदेश के लोग आए हैं, हमें होस्ट करने का मौका दिया है, इसलिए वो थैंक्स बोलते हैं। ही से बिकॉज द साउथ अफ्रीका वर कंसिडर्ड एज आउटले, इन्हें डाकू और इस तरीके से पिछड़ा हुआ देखा जाता था। ठीक है, तो ऐसी को सोच बदलने के लिए कि यहाँ से किसी लीडर को सुनने के लिए देश विदेश से लोग आए हैं, तो वो थैंक बोलते हैं। ही ऑल्सो थैंक देम फॉर कमिंग सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ जस्टिस, बोलते हैं कि ये न्याय की जीत है, ये पूरे दुनिया में ह्यूमैनिटी की जीत है, शांति के लिए जीत है, और ये सबकी विक्ट्री है, तो इसलिए वो उन सभी को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट आइडिया डज ही सेट आउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या आइडिया सोचते हैं? मंडेला सेट आउट द आइडिया ऑफ पॉवर्टी elevation, removal of suffering of people. He also dreamed society when there would be no discrimination, जेंडर एंड रेशियल। वो कहते हैं अदर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो सारे हटाए जाने चाहिए, पॉवर्टी को हम कम करेंगे, हम ऐसा प्लेस लेते हैं कि इस धरती पे दोबारा से इस तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो, एक नया सूरज की उदय हो, नए युग की उदय हो, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। अब ये आपकी कंप्लीट वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो।